कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपके बिजनेस को जाने, तो इसके लिए आपको अच्छी एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग की जरूरत पड़ेगी। आज के समय में कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस मार्केटिंग के जरिए अपने बिजनेस को बड़े स्तर पर ले जाया जा सकता है। ऐसे ही मार्केटिंग बजट से लेकर मार्केटिंग स्किल्स तक की सारी डिटेल्स आप तक पहुंचाने के लिए बिजनेस पाठशाला हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार 3 बजे आपके लिए लेकर आएगा एक ऐसा सेशन जहां आपको मिलेंगी मार्केटिंग से जुड़ी सारी जानकारियां, और साथ ही जूम सेशन के जरिए एक्सपर्ट से डायरेक्टली जुड़कर आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले डॉक्टर विवेक पंडित जी ट्रेनर के रूप में लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। अपनी कार्यकुशलता और बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से उन्होंने ऑथर, कोच और प्रोफेसर के अलग अलग रोल्स में भी अपनी खास पहचान स्थापित की है। डॉक्टर विवेक पंडित जी बिजनेस मैनेजमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में कम्युनिकेशन, इफेक्टिव ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग, लीडरशिप प्रोग्राम्स, इमेज एनहांसमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे ट्रेनिंग टॉपिक्स के एक्सपर्ट भी हैं। मैनेजमेंट में डॉक्टरेट अर्जित कर चुके डॉक्टर विवेक पंडित जी प्रोफेसर के तौर पर जयपुरिया कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, IIPM, महाराणा इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म आदि संस्थानों में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। उन्होंने यूपी एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, टाटा मोटर्स, IRITM, यूपी पुलिस आदि बेनिफिशियरीज के लिए भी अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। फ्रीलांस जर्नलिस्ट और ब्लॉगर का कार्य भी कर रहे डॉक्टर विवेक पंडित जी लगभग 20 से ज़्यादा किताबों के लेखन के लिए भी प्रसिद्ध हैं। ट्रेनिंग और कोचिंग प्रदान कर रही ऑर्गेनाइजेशन कलाइडो सिनर्जी के फाउंडर डॉक्टर विवेक पंडित जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। Hello friends, I'm Dr. Vivek Pandit and I'm back with another presentation for you, another interesting presentation. So if you are an entrepreneur or you intend being an entrepreneur, this presentation is for you. Friends, there's a very important aspect of every business. Every business has a consumer. Whatever you are manufacturing or whatever be your service, you definitely have a consumer. Consumer drives every business. So if you notice, today's topic is consumer behavior post purchase. एक कंज्यूमर का क्या रिएक्शन होता है अपने परचेज करने के बाद, वो चाहे आपका प्रोडक्ट ले रहा हो या सर्विस। सो आज इस पूरे एस्पेक्ट पे हम लोग आज का डिस्कशन, आज का प्रेजेंटेशन इसका बेस्ड होएगा, और इसमें आपको बहुत ही नुआंस्ड जो इंसाइट्स हैं और ऐसे टिप्स आपको मिलेंगे विच यू कैन यूज़ इन योर बिजनेस टू इफेक्टिवली मैनेज योर सेल्स एंड ऑफ कोर्स कीप योर कस्टमर्स हैप्पी. Customers are the key and we need to keep them happy. So that is going to be our presentation today. So let us first clearly understand what exactly do we mean by consumer behavior when it comes to post purchase. So what is consumer behavior after a purchase? So कोई भी जब consumer आपका प्रोडक्ट या सर्विस जब कंज्यूम करता है या ख़रीदता है, तो उसके बाद जो उसका ओवरऑल रिएक्शन या रिस्पॉन्स होता है उसे कंज्यूमर बिहेवियर कहा जाता है पोस्ट परचेज. पोस्ट परचेज मतलब ख़रीदने के बाद, बिकॉज ख़रीदने के बाद या ख़रीदने के दौरान भी जो भी वो एक्सपीरियंस आ रहा है कंज्यूमर का, उसका वो रिएक्शन जब देता है उसे बोला जाता है कंज्यूमर बिहेवियर पोस्ट परचेज. सो उसका ओवरऑल रिएक्शन या रिस्पॉन्स व्हेन अ कंज्यूमर बाइज एनी प्रोडक्ट और सर्विस. सो ये इस एस्पेक्ट को लेके आज का हमारा फोकस रहेगा, और ये दोस्तों क्यों इम्पॉर्टेंट है ये हम क्लियरली पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हम ऐसी स्टडी या ऐसा फोकस, व्हाई आर वी डूइंग इट, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट.
ऑफ कोर्स हम लोगों ने सुना हुआ है द कंज्यूमर इज़ द किंग, कंज्यूमर इज़ द बॉस, वी नीड टू कीप आवर कंज्यूमर्स हैप्पी। पर ये जो इंसाइट जो आपको आज मिलने वाली है, पॉसिबली आप उसके बारे में अवेयर हैं, बट लेट अस go deep and try to understand what exactly are we talking about and why is this important. So moving forward, जब कोई भी कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लेता है, तो अगर आप रीजनेबली सोचिए तो कुछ रिएक्शन उसके हो सकते हैं, उसकी कोई फील हो सकती है। तो जो आइडियल सिचुएशन जो हम लोग सोचते हैं या मानते हैं कि कंज्यूमर खुश हो जाएगा, सो ऑफ कोर्स एज द फेस सजेस्ट, सबसे पहला रिएक्शन है कंज्यूमर इज़ हैप्पी। आपने जो प्रोडक्ट दिया, जो वायदा किया, जो प्रॉमिस किया और जो वैल्यू आपने देनी चाहिए, जो फीचर्स आपने प्रॉमिस किए, या कंज्यूमर को मज़ा आ गया आपकी सर्विस लेके, आपके प्रोडक्ट को यूज़ करके, और उसका रिएक्शन होता है ये, द कंज्यूमर इज़ हैप्पी। ये एक आइडियल सिचुएशन है। ये आइडियल इसलिए है कि हमें कंज्यूमर ने जो हमने सर्विस उसको प्रोवाइड की, जो प्रोडक्ट हमने जो ऑफ़र किया, उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट कंज्यूमर में मिला है। सो ये हमारे लिए मोटिवेशन है, हमारे बिजनेस के लिए मोटिवेशन है, दैट द प्रोडक्ट दैट वी हैव डिज़ाइंड, द प्रोसेसेस दैट वी हैव अडॉप्टेड, the reason why we have taken out the product to the market and to the consumer, it is actually working. It has worked on the end user, that is the consumer, and the consumer is happy. So ये एक ideal situation है, and this is what every business wants and desires. So आप you are hungry, you want to eat out, आपको बाहर जाके खाना खाना है, और आप चेक करते हैं कि हमें किस रेस्टोरेंट में जाना है या किस होटल में हमें खाना खाने जाना है, और आप वहाँ जाते हैं और आपको वहाँ का जो एम्बियंस है, जो इंटीरियर्स हैं, उसका माहौल जो है वहाँ पे अंदर, वहाँ का खाना, वहाँ की सर्विस, द डेजर्ट, एनीथिंग, पूरा एक्सपीरियंस में आपको मज़ा आ जाता है। सो यू विल डेफिनेटली बी हैप्पी। सो यही चीज़ किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने के बाद भी हो सकती है। कोई टूथपेस्ट आपने यूज़ किया और आपने उसको ख़रीदने के बाद, उसको इस्तेमाल करने के बाद, आपके जो मापदंड थे, जो आपकी जो रिक्वायरमेंट थी, वो पूरी हो रही है। सो यू आर डेफिनेटली प्लीज्ड विद दैट प्रोडक्ट, यू आर प्लीज्ड विद दैट सर्विस, एंड यू विल ऑलवेज गेट दिस फीलिंग। सो ये एक सबसे आइडियल फीलिंग है, एक्सपेक्टेड फीलिंग है, डिज़ायर्ड फीलिंग है, जो हर बिजनेस एक्सपेक्ट करता है, दैट आई हैव मेड माई कंज्यूमर हैप्पी। सो दैट इज़ वाई द साइन। एक ही और बीच में सिचुएशन है जहाँ पे टिक बना हुआ है। ये भी एक ऐसी फीलिंग होती है जहाँ पे कभी कभी आप एक प्रोडक्ट या एक सर्विस से इतने यूज टू हो गए हैं और इतने सेटिस्फाइड हैं, कंटेंट हैं, आप एकदम लॉयल हो गए हैं। जैसे अखबार के केसेस में आता है कि आप एक अखबार ले रहे हैं और पूरे जीवन आप वही अखबार को आप फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज आप कंटेंट हैं उसकी सर्विस से, तो आप लॉयल हैं एकदम उसी प्रोडक्ट को और बार बार आप रिपीट कर रहे हैं। सो आपके पूरे सिस्टम में वो एक कंप्लीट ग्रीन टिक है कि हम अखबार अगर लेंगे तो ये वाला अखबार लेंगे, या पेस्ट अगर लेंगे तो हम ये वाला पेस्ट लेंगे, अगर हमें रात का खाना खाना है या ब्रेकफास्ट करना है तो हम यहाँ पे जाके करेंगे, अगर हमें कोई एयरलाइन चूज़ करनी है ट्रैवल करने के लिए तो हम ये वाली एयरलाइन चूज़ करेंगे। तो यूजुअली ऐसा भी होता है जब आप एक प्रोडक्ट को, एक सर्विस को फ्रीक्वेंटली यूज़ करते करते आप ऐसे उसको यूज़ टू हो गए हैं, या इतने आप सेटिस्फाइड हैं, या आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके ऐसे हैं कि हाँ दिस इज़ ऑल राइट, देन यू गेट दिस फीलिंग ऑफ लॉयल्टी और आप उसी पे कंटिन्यू करते जाते हैं, और दैट इज़ द काइंड ऑफ इफेक्ट दैट प्रोडक्ट और दैट सर्विस हैज़, राइट। ये वाली जो तीसरी जहाँ जो इमेज दिखा रहे हैं, ये आपको क्लियरली और एक्सप्लेन कर रहा है
कि ये सर्विस, ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा था, एक्सलेंट, आज तक मैंने ऐसी चीज़ नहीं ट्राई की है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ फीलिंग दैट अ कंज्यूमर गेट्स जब उसका एक्सपीरियंस, उसका फील एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ब्यूटीफुल। और ये कई वजहों से हो सकता है, पर यहाँ पे इस पूरे स्लाइड में आपको ये बताने की कोशिश हो रही है कि ये एकदम आइडियल सिचुएशंस हैं, ये एकदम डिज़ायर्ड और एक्सपेक्टेड सिचुएशंस हैं फॉर एनी बिजनेस। आप अगर एक एंटरप्रेन्योर हैं और आप एक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एक प्रोडक्ट, सो आपके जो भी क्लाइंट्स हैं, आप उम्मीद करेंगे, आप कोशिश कर रहे हैं, यू डेवलप्ड योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कि वो ऐसा फील दें, हैप्पी, लॉयल एंड पॉसिबली आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, एक्सेलेंट वर्ड आए, एक्सेलेंट फील आए आपके कंज्यूमर्स में। दैट इज़ व्हाट यू आर वर्किंग फॉर एंड दैट इज़ व्हाट योर बिजनेस एंड योर प्रोडक्ट्स एंड योर सर्विसेज आर ऑल अबाउट। सो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि आज का फोकस है कंज्यूमर बिहेवियर का। सो ये वो वाले बिहेवियर्स हैं जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं और हर बिजनेस डिज़ायर करता है कि उसके प्रोडक्ट और उसके सर्विसेज ऐसा फील, ऐसा बिहेवियर दे, ताकि ऑफ कोर्स जब एक बार प्रोडक्ट को लेता है और ऐसी उसको फील आए, आपके प्रोडक्ट के प्रति, आपके सर्विस के प्रति वो लॉयल हो जाए, या उसको आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिले, या मोर देन द वैल्यू ऑफ द मनी दैट द इंडिविजुअल हैज स्पेंट, उससे ज़्यादा उसको रिटर्न मिले, तो जाहिर सी बात है कि वो रिपीट बिजनेस है, वो कंज्यूमर फिर से लौटेगा आपके प्रोडक्ट को या आपके सर्विसेज को यूटिलाइज करने के लिए। सो यही एक आइडिया भी होता है हर बिजनेस का, क्योंकि हमें रिपीट कस्टमर्स चाहिए, हमें रिपीट बिजनेस चाहिए अपने कंज्यूमर से। सो द आइडिया इज़ टू कीप द कंज्यूमर्स हैप्पी and of course they return again and again and again to the business, क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं जो परपेचुअल है, ऑन गोइंग है। एक बार का एक्सपीरियंस नहीं हमें देना है अपने कंज्यूमर्स को, पर बार बार देना है, लगातार देना है, एंड दैट इज़ व्हाट द बेसिक आइडिया इज़। सो आई होप दिस क्लैरिफाइज वन स्मॉल एस्पेक्ट कि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस जब मार्केट में लेके जाते हैं या अपने एंड कंज्यूमर, एंड यूज़र को प्रोवाइड करते हैं, तो उसका रिएक्शन होएगा। और आइडियली हर प्रोडक्ट और हर सर्विस का ये रिएक्शन होना चाहिए, फ्रॉम हैप्पी टू एक्सलेंट, और बीच में वो इतना बढ़िया था, इतना एक्सपीरियंस अच्छा है कि वो कंटिन्यू कर रहा है और एकदम लॉयल हो गया है आपके बिजनेस के प्रति, क्योंकि हर बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स हैं। आप यही चाहेंगे कि आपके ब्रांड को आपका कंज्यूमर अडॉप्ट करे और बार बार उसे यूज़ करे, और दूसरे ऑप्शंस पे या दूसरे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट या सर्विसेज में ना जाए, बल्कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंटिन्यू करे। तो दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझने का कि एक रिएक्शन जो कंज्यूमर देता है वो हमारे बिजनेस के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना हमारे रिकरिंग बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो बार बार इस्तेमाल करने के लिए कंज्यूमर आगे आए, राइट। और जाहिर सी बात है, जब कंज्यूमर खुश है, कंज्यूमर अगर लॉयल है, और कंज्यूमर अगर ऐसे मन में सोच रहा है, तो वो औरों को भी शेयर करेगा, अपने फ्रेंड्स को बताएगा, अपने जो उसका इकोसिस्टम है, उसका जो एनवायरनमेंट है, दैट इंडिविजुअल विल बी शेयरिंग दैट इंफॉर्मेशन विद अदर्स, क्योंकि ये एक नेचुरल नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर होता है। व्हेन यू आर हैप्पी यू टेंड टू शेयर। जब आप खुश नहीं होते हैं तो वो भी रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन खुशी भी शेयर होती है, वो सेटिस्फैक्शन भी वो अपने फ्रेंड्स को या औरों को बताएगा, तो वो भी आपके
बिजनेस के इमेज के लिए, बिजनेस की सेल्स के लिए, बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए बड़ा थम्स अप है, राइट। सो एक कंज्यूमर की बिहेवियर को जानना, उसकी केयर करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये आज का प्रेजेंटेशन इस पे फोकस कर रहा है कि पोस्ट परचेज एक्चुअली कंज्यूमर्स का रिएक्शन वो क्या चीज़ है, किन किस्म के रिएक्शंस होते हैं, और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे हम एक आइडियली ये सिचुएशंस जो कि मेरे पीछे आपको क्लियरली दिख रहे हैं, कैसे हम इन सिचुएशंस की तरफ, इस फील की तरफ अपने कंज्यूमर्स के लिए ला सकते हैं। तो आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट आर द अदर फीलिंग्स दैट अ कंज्यूमर माइट हैव एंड डिस्प्ले फॉर योर बिजनेस और फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इमेज को आप ध्यान से देखिएगा। ये इमेज एकदम डिफरेंट है एज कंपेयर टू द प्रीवियस स्लाइड, और ये जानबूझ के यहाँ पे एक इमेज इस स्लाइड पे अकेली रखी गई है, और ये क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि ये चेहरा एज कंपेयर टू द प्रीवियस वंस खुश नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और आज का जो प्रेजेंटेशन है इस बात पे भी फोकस करेगा कि ये सिचुएशन आ सकती है, आती भी है, लेकिन उसे कैसे डील करना है या कैसे उसे अवॉइड करना है कि ऐसी सिचुएशन ना बने, तो इस पे भी हमारा फोकस होने वाला है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपका कंज्यूमर, आप डिज़ायर कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दैट योर कंज्यूमर इज़ हैप्पी, और वो एक्सेलेंट फील कर रहा है या आपका लॉयल कस्टमर बन रहा है। पर ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है वेयर बाय द कंज्यूमर इज़ नॉट हैप्पी, द कंज्यूमर इज़ डिससैटिस्फाइड, द कंज्यूमर आफ्टर purchasing your product or your services, the consumer feels that he has not got the right value. So अगर हम वही एग्जाम्पल्स जो मैंने पहले दिए थे, अगर हम फिर से लें कि आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और आप वहाँ, रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है, अच्छी सॉफ्ट म्यूज़िक बज रही है, आपको मज़ा आ रहा है, एयर कंडीशन्ड रेस्टोरेंट है, आप कोई भी डिश ऑर्डर करते हैं, पर डिश आने में 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं, और अब आप इम्पेशेंट हो गए हैं कि ये अब बहुत डिले हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका फील थोड़ा सा भी, आपने वो प्रोडक्ट को एक तरीके से पूरा इस्तेमाल भी नहीं किया है, लेकिन आप उसके बारे में अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट काइंड ऑफ सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज दैट यू आर गेटिंग। खाना आता है, आप उसे खा रहे हैं, पर आपको लग रहा है कि ये वो क्वालिटी नहीं है जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपकी जो डिसलाइकनेस है, डिससैटिस्फैक्शन है, देखिए आपकी बढ़ रही है, राइट। और उसके बाद आप बिल आता है, आप बिल का पेमेंट भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं आपको फील रह जाती है कि जितना एक्सपेंसिव हमने, जितना खर्चा आज किया, उसके मुकाबले कुछ वहाँ मज़ा नहीं आया, राइट। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, सो डेफिनेटली उस कंज्यूमर का, इस केस में हम आप ही की बात कर रहे हैं, तो वो फील जब ऐसी हो जाएगी, तब आपका एक्सपीरियंस यानी कि सेटिस्फाइड नहीं था, सेटिस्फैक्टरी नहीं था, यू वर नॉट हैप्पी, और आपका बिहेवियर कुछ इस इमेज की तरह रिफ्लेक्ट करेगा आपके बिहेवियर में, राइट। तो ये सिचुएशन किसी भी वजह से आ जाती है, आ सकती है। आप एक कार खरीदते हैं, और जो कार ने, जो कंपनी ने जो कार के लिए जो माइलेज प्रॉमिस किया था कि वो हर लीटर पे, हर पेट्रोल के लीटर पे आपको 15 किलोमीटर देगी सिटी लिमिट्स में, और वो आपको सिर्फ 10 का एवरेज दे रही है, तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था
वो ठीक नहीं रहा और यहाँ पे जो प्रॉमिस हमें किया था वो पूरा नहीं हो रहा है। सो ऑब्वियसली आपका जो फील होगा पोस्ट दैट परचेज वुड बी समथिंग लाइक दिस। ये हर बिजनेस को, हर कंपनी को, हर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि हम जहाँ पे एक कंज्यूमर को ये वाला फील देते हैं, we are inviting trouble for our business, friends. So it is very important to understand जो आइडियल सिचुएशन है वो डेफिनेटली प्रीवियस वाले स्लाइड में थी, पर ये सिचुएशन भी रियलिस्टिक बन सकती है। नोबडी इज़ परफेक्ट, आई फुल्ली अंडरस्टैंड, पर ये हमारे बिजनेस का मामला है, हमारे इमेज का मामला है, हमारे प्रोडक्ट और हमारे सर्विसेज का मामला है। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। दैट इज़ वाई दिस प्रेजेंटेशन एज वेल, दिस स्टेट हैज़ अ स्पेसिफिक नेम। तो वो इसको अंग्रेज़ी की भाषा में डिसोनेंस कहते हैं। ये डिसोनेंस फ्रेंड्स आपके जीवन में डेली आता है या आ सकता है। अगर आपको एग्जांपल दें कि आप घर में बैठे हैं, आप चाय पी रहे हैं और आपके हाथ से आपका मग चाय वाला वो गिर जाता है, सो आपका पहला रिएक्शन क्या होएगा? योर फर्स्ट रिएक्शन विल बी, और ये क्या हो गया? और अगर आपके ऊपर वो चाय गिर गई है, सो आपका जो फील होगा वो, और जो नॉर्मल स्टेट में था आप इंजॉय कर रहे थे, वो उससे एकदम बदल जाता है, राइट? सो ऐसा हम लोग दिन में 3-4 बार फील कर सकते हैं या करते हैं ओवर डिफरेंट थिंग्स। आप सुबह उठते हैं और आपको रियलाइजेशन होता है कि अरे आज तो ऑफिस जाना है, तो वो फील तुरंत आपके मूड को, आपके फील को अफेक्ट करता है इंस्टेंटली। दैट इज़ कॉल्ड डिसोनेंस। और इसी डिसोनेंस का रिफ्लेक्शन अगर कंज्यूमर में आने लगे तो उसका यही रिएक्शन होगा कि वो पैसे उसने स्पेंड भी किए, उसने टाइम भी लगाया, उसको इस्तेमाल भी किया, राइट इंटेंट से एक्सेप्ट किया, पर उसका रिएक्शन ऐसा है whereby the consumer is not happy, the consumer is dissatisfied। और ये किसी भी वजह से हो सकता है, relating to your product, relating to your service, relating to the company that you are representing। So this is called dissonance। और इस एस्पेक्ट को हर बिजनेस को, हर ऑर्गेनाइजेशन को अवॉइड करना है, या अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उसे कैसे हैंडल करें। सो फर्स्टली ऑफ कोर्स वी हैव टू एंश्योर दैट वी डू नॉट रीच दिस पॉइंट, वी क्लियरली अवॉइड इट, वी मेक श्योर दैट our consumers are absolutely happy, they are loyal to our product and service, they absolutely excel after utilizing our product or service, and they never reach this phase, this feel whereby they are dissatisfied with the product or the service। So इस dissonance को हमें हटाना है, हमें कैंसिल करना है या अच्छे से मैनेज करना है। This is what we are going to focus on in the further part of our presentation। So let us move forward to the next slide। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि अगर कंज्यूमर का बिहेवियर जैसा भी हो, कंज्यूमर एक्चुअली में क्या करता है, उसके बाद वो रियलिटी में क्या करता है या क्या कर सकता है। सो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, 21st सेंचुरी में हैं हम लोग, और आजकल हर जने के हाथ में एक वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हर जने के पास आजकल ये डिवाइस है जिसे स्मार्टफोन कहा जाता है। और ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ तो है, साथ साथ बहुत ही इसकी डेडली इसके यूजेजेस भी हैं। सो अगर कंज्यूमर डिसोनेंस वाले स्टेट में जाता है, वो नहीं खुश है, तो वो बात वो पूरे सोशल मीडिया में वो डाल सकता है, राइट? और वो हमेशा एक्सप्रेशन
अपना दे सकता है, अपना रिव्यू दे सकता है, उसके बारे में बात कर सकता है, उसके बारे में पोस्ट बना सकता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो करे, वो जगह जगह वो इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर सकता है। सो एक ये एस्पेक्ट हमें ध्यान में रखना है कि कंज्यूमर के पास आज के 21st सेंचुरी में खूब पावर है। ये एक हर बिजनेस को समझना ज़रूरी है कि हमारे कंज्यूमर को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देने की आवश्यकता है, क्योंकि एक एक जो कंज्यूमर है वो हमारे प्रोडक्ट या हमारे सर्विस को एक एक यूनिट को पूरे देश भर में या देश के बाहर भी वो लेके फैला हुआ है, और जगह जगह कोने कोने पे हमारी प्रोडक्ट और सर्विस की बातें जा सकती हैं, या उसका प्रमोशन हो सकता है, या ऑन द अदर साइड उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। सो इट वर्क्स बोथ वेज, वो हमारे एडवांटेज पे भी जा सकता है, हमारे डिसएडवांटेज में भी जा सकता है। तो सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल अवेलेबल है हर एक कंज्यूमर को, बिकॉज ऑफ दिस एस्पेक्ट कि उसकी आउटरीच ज़बरदस्त है, और हर कंज्यूमर के पास एक ऐसा डिवाइस है जो एक लिंक बना हुआ है बिटवीन द कंज्यूमर एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। साथ साथ एक इंडिविजुअल की, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक कैपेसिटी होती है टू अनाउंस टू द वर्ल्ड उस चीज़ को। कम से कम एक नहीं हो सकता है, दो हो सकता है, 3, 4, 5, 10 या और ज़्यादा लोगों में वो इंफॉर्मेशन शेयर करता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। तो वो आप एक हॉलिडे में जाते हैं और जब आप लौट के आते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होता है, एंड यू टेंड टू पोस्ट पिक्चर्स, यू टेंड टू टॉक अबाउट इट टू सो मेनी इंडिविजुअल्स। और उसके बाद सवाल होते हैं और क्या क्या चीज़ें अच्छी थीं, कैसे किया, कहाँ पे रुके, क्या क्या खाया, क्या क्या घूमा। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज एडिंग टू दैट फील, वॉट एवर दैट फील माइट बी। होपफुली वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। So consumer is going to share that information. The consumer is going to pass on that information, either positive or negative, to the individuals that the consumer is in touch with. सोशल मीडिया का ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, जिन लोगों को नहीं भी जानते हैं उनको भी वो रीच कर सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जो अवेलेबल है एक कंज्यूमर को टू एक्सप्रेस the kind of feelings and the kind of experiences that the individual has undergone after using a product or a service. So वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकता है। वो तो अगेन ये बात समझने की है कि हम जब अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस को जब टारगेट करते हैं कंज्यूमर्स के लिए, तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दोस्तों है which is the power that the consumer has. तो ये clearly demonstrate कर रहा है कि हमारे जो consumers हैं वो डेफिनेटली हमें फ़ायदा दे रहे हैं, और हमने भी प्रोडक्ट और अपना सर्विसेज जो हैं उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए बनाया हुआ है। और आइडली कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद दे विल बी हैप्पी एंड दे विल शेयर द हैप्पीनेस, they will share the qualities, the features of the product, why the other people should also use this product and service of course, और उसको और refer करते हैं when they are happy, when they are satisfied। वो अपने friends को बताते हैं, या और कोई भी अगर उनसे पूछता है कि मुझे कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए या किस रेस्टोरेंट में मुझे खाना चाहिए, आप कोई सजेस्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कंज्यूमर अगर आपका खुश है तो वो आपके बिजनेस का नाम सजेस्ट करेगा या रेफर करेगा। सो अगेन this slide is clearly telling us that our consumers have just the right kind of power. They have the ability to spread the good word. They have the ability to make your business reach more consumers, more potential consumers, and add to your brand value, add to your image, and of course impact your sale.
बट ऑन द फ्लिप साइड एज वेल ये रिवर्स में भी हो सकता है दोस्तों। तो जो डिसोनेंस की जो हम लोग बात कर रहे थे, इफ द कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड, द कस्टमर कैन डैमेज the reputation, the image that you have taken great pains to work upon. आपके जो और नेगेटिव इंफॉर्मेशन अगर जाती है तो वो और पोटेंशियल बिजनेसेस को अफेक्ट करती है, जो आपके पोटेंशियल कंज्यूमर्स हो सकते हैं उनको भी अफेक्ट करती है, राइट? सो any negativity, any negative information, any disinformation that clearly hampers the progress of any business. It hampers sales, it hampers the image, it hampers the sales of that product or that service. So ये aspect हमें clearly समझनी है दोस्तों कि कंज्यूमर के पास सिर्फ आपको आपके प्रोडक्ट या सर्विस रीच खरीदने की ही पावर नहीं है, उसके बारे में उसको रिव्यू करने के लिए, उसके बारे में बातें करने के लिए उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, और उसके पास डिवाइसेस अवेलेबल हैं, उसके पास वो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, उसके पास ऐसे लोग हैं या ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनको वो यूज़ करके उस इंफॉर्मेशन को मल्टीप्लाई कर सकता है, जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है आपके बिजनेस के लिए. So this becomes all the more important for any business to really understand the consumer behavior is so important. सिर्फ हमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का काम नहीं है, हमें अपने कंज्यूमर्स का रिएक्शन समझना और इंश्योर करना कि वो खुश रहें, ये बहुत ज़रूरी है, उनको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है. सो ये अभी तक पूरा बिल्डअप इस प्रेजेंटेशन का आपको समझाने के लिए है कि दिस एस्पेक्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस, और किन बातों का हमें ध्यान रखना है. आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग समझेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है. वाई डू वी नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर about consumer behavior? Why do we need to understand it, and what exactly can be done about it in order to ensure that our consumers are very happy? So ये नंबर एक रीज़न जो इसका है, why is this important? There are many businesses, people where companies, businesses, they are more focused in manufacturing or providing a service, but they are not focusing on the consumer's post-purchase behavior or post-purchase experience. So it's a very important aspect, और many companies, many businesses इसको ज़्यादा importance या कोई importance नहीं दे रहे हैं, so which can be harmful in the long run. इसलिए ये और ज़रूरी हो जाता है. Point number 2, unhappy customer means no repeat business. So true. आपका कंज्यूमर खुश नहीं है तो आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विस को वो इस्तेमाल करेगा ही नहीं दोबारा, तो रिपीट बिजनेस तो गया, राइट? सो दिस इज नॉट व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर बिजनेस इज. आपको रिपीट बिजनेस चाहिए, एंड दैट मेक्स फॉर एन आइडियल ऑब्जेक्टिव. इट कैन इम्पैक्ट ब्रांड इमेज और ओवरऑल सेल्स. बिल्कुल आपकी इमेज और आपकी ब्रांड को इम्पैक्ट कर सकता है. हम ऑफ कोर्स यहाँ पे मानेंगे और प्रे करेंगे कि वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे, पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, बिकॉज हमने अभी एक्सप्लेन किया कि एक कंज्यूमर के पास इतनी पावर है कि वो आइदर वेज आपको अफेक्ट कर सकता है. पर हमें देखना है कि हम अगर पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, अपने कंज्यूमर्स को हैप्पी कर रहे हैं, तो वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स बनेंगे, वो हमारे इमेज, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, तो वो हमारे लिए फ़ायदा होएगा और ज़्यादा फ़ायदा होएगा. कैन लीड टू मोर रेफरल्स एंड इमेज बूस्ट एंड सेल्स. तो जितना कंज्यूमर खुश रहेगा, आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विसेज की बातें करेगा, औरों से रिकमेंड करेगा, रेफ़र करेगा, तो सेल्स बढ़ेंगी, इमेज बढ़ेगी. इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, राइट? पर ऑन द नेगेटिव साइड,
ऑन द फ्लिप साइड अगर उसका रिएक्शन नेगेटिव होगा, उसे डिसोनेंस होगा, तो ये आपके ब्रांड इमेज को भी डैमेज कर सकता है, आपकी ओवरऑल सेल्स को भी डैमेज कर रहा है, आपकी रेपुटेशन को भी डैमेज कर सकता है। सो ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है, दो धारी तलवार है जो कि दोनों तरफ चल सकती है, पर हमें इंश्योर करना है कि ये एक ही तरफ चले और हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट करे हमारे ब्रांड पे, हमारी सेल्स पे, हमारी इमेज पे, और हमारे कंज्यूमर्स आगे ही आगे बढ़ते जाएं। आफ्टर सेल सपोर्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसी वजह से सेल्स एक बिजनेस में सिर्फ सेल करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर आफ्टर सेल्स, सेल्स के बाद क्या हो रहा है, आफ्टर सेल्स मैनेजमेंट भी करना ज़रूरी है, आफ्टर सेल्स केयर भी करना ज़रूरी है, आफ्टर सेल्स सपोर्ट भी प्रोवाइड करना ज़रूरी है। इन वजहों से दोस्तों we need to not only understand consumer behavior, we need to work upon it, and we need to work upon it very smartly and professionally, right? So आइए इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हम किन किन वजहों से ऐसी सिचुएशन नेगेटिव वाली बन सकती है, और वो नेगेटिव सिचुएशंस ना बने उसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कौन कौन से स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं। Alright friends, let us move forward and now try to understand कि ये जो नेगेटिव सिचुएशन है किन वजहों से आ सकती है, या नेगेटिव सिचुएशन ना आए इसके लिए हमें अब आगे क्या क्या करना है। ये थम्स अप हमें मिले हमेशा, थम्स डाउन ना मिले, पर थम्स डाउन दोस्तों किन वजह से आ सकता है। तो कुछ डिसोनेंस की वजहें होती हैं। हमने आपकी डेली लाइफ में बताया कि आप सुबह उठते हैं और आपका वो रियलाइजेशन होता है कि अरे आज तो मंडे है, तो वो आपको मंडे ब्लूज़ या वो जो रिएक्शन जो आता है वो एक किस्म का डिसोनेंस है। आप कोई इम्पॉर्टेंट मैच या कोई टीवी आपने बस ऑन किया है, उस समय लाइट चली जाती है और आपका जो रिएक्शन होता है, अरे भाई ये व्हाट इज़ दिस। सो लाइकवाइज एक कंज्यूमर का भी रिएक्शन ऐसा हो सकता है कि उसने समय लगाया, पैसे खर्च किए, पर उसका रिएक्शन था अरे दिस इज़ नॉट गुड, इसमें मज़ा नहीं आया। सो ऐसा डिसोनेंस किन वजहों से आ सकता है। एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, आजकल हर प्रोडक्ट के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है फॉर पीपल टू गेट डिसोनेंस, राइट। सो यहाँ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इस बात पे भी अवेलेबल है कि बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा चॉइसेस करने को हैं इन ऑर्डर टू अराइव एट अ डिसीजन कि हम कौन सी चीज़ लें जो कि हमारे लिए एकदम परफेक्ट हो। सो इवन बिफोर द कंज्यूमर इज़ मेकिंग अ चॉइस, उसके पास इतनी ज़्यादा चॉइसेस हैं कि वो भी डिसोनेंस क्रिएट करता है। अगर कंज्यूमर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले लेता है और उसे पता चलता है कि बाकी जो दूसरे प्रोडक्ट हैं या कोई एक प्रोडक्ट जो है उसके फीचर्स बेटर हैं, राइट, तो भी डिसोनेंस आ सकता है या उसको डिससैटिस्फैक्शन उसका बढ़ सकता है कि काश मैंने दूसरा ले लिया होता, थोड़े पैसे और लगाते या हमें इससे भी कम में इससे बेहतर चीज़ मिल जाती। ये एक डिसोनेंस की वजह बन सकती है। या इससे अच्छा तो हम दूसरे रेस्टोरेंट चले जाते, या वो घर के जो पास वाला था वो ज़्यादा बेहतर है, राइट। सो वो ऑल्टरनेटिव जो चॉइस है, अगर उसका फीचर, उसकी क्वालिटीज़, उसकी वैल्यू आपसे भी ज़्यादा जो प्रोडक्ट जो आपने ख़रीदा है उससे भी बेहतर है, डिसोनेंस आएगा, डिससैटिस्फैक्शन आएगा, एंड द कंज्यूमर विल नॉट बी हैप्पी और उसका एक्सपीरियंस बिगड़ जाएगा। एक और वजह जो है दोस्तों, डिफरेंस इन फाइनेंशियल वैल्यू एंड द डिराइव्ड वैल्यू। कंज्यूमर एक प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करता है, ख़रीदता है उसे, पर जो उसको वैल्यू वो फील करता है कि इसमें जो रिटर्न हमें मिला है
वो उसके इन्वेस्टमेंट के मुकाबले बहुत कम है या नहीं है, जो भी है, पर उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो कम है, उसको डिसोनेंस आएगा। उसकी उम्मीद थी कि हम जितने पैसे लगा रहे हैं कम से कम उतना तो हमें रिटर्न मिलना चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन हमें वो भी नहीं मिला। कंज्यूमर विल नॉट बी हैप्पी। अब वो चाहे टूथपेस्ट खरीद रहा हो या कार खरीद रहा हो, उसका फील, उसकी रिएक्शन हैप्पी कस्टमर वाली नहीं होएगी। उसकी फील जो है डिसोनेंस वाली होगी, डिससैटिस्फैक्शन वाली होगी, कंज्यूमर हु इज़ नॉट हैप्पी, राइट। चौथी वजह हो सकती है कि वो कंज्यूमर ने प्रोडक्ट या सर्विस को लिया पर उसकी परफॉर्मेंस ही उतनी अच्छी नहीं थी। जो प्रॉमिस चीज़ थी, हमने एक सोफ़ा ख़रीदा और 1 साल के अंदर ही वो सोफ़ा या उसका कवर फट जाता है, एनी अदर रीज़न उसका उसकी कोई पार्ट टूट जाता है, वो क्वालिटी नहीं थी जो प्रॉमिस की हुई थी, उसने वैसी परफॉर्मेंस दी नहीं, द कंज्यूमर विल नॉट बी हैप्पी, द कंज्यूमर विल बी डिससैटिस्फाइड। उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी नहीं थी या वो परफॉर्म नहीं किया, कार खरीदी उतनी अच्छी नहीं चल रही है जितनी हमें उम्मीद थी या जैसी प्रॉमिस थी, देयर विल बी डिसोनेंस, देयर विल बी डिससैटिस्फैक्शन। ये सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों which are leading towards one simple aspect, and which is that the consumer is not happy. The customer satisfaction is not up to the mark. इन किन्हीं भी वजहों से हमें या हमारे कस्टमर को खुशी नहीं मिल रही है, बल्कि डिससैटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसे डिसोनेंस मिल रहा है, राइट। तो अब हमें क्या करना चाहिए, ये हम आगे देखते हैं। All right, friends, let us now move to a very crucial part of this presentation where we are going to talk about what exactly should be done. We have this situation whereby the consumer can either be happy, very happy, he's loyal to you, he's loyal to your product, your service, or where he gives you the thumbs down, where dissonance comes and where the consumer is dissatisfied. So ideally ऐसी situation बनी रहे, ये situation ना आए, what exactly can businesses do? This is going to be the focus in the last segment of our presentation today. So let us move forward and try to understand what can be done. So if you notice, during the entire presentation of this, one important aspect has come to the fore, which is none other than that after sales service, after sales support, after sales customer care is so important. We must, every business must have an after sales support, after sales service. It is not just the sales which are important, the physical sales, actual sales, but what happens to the consumer? What happens to the product? What happens to the experience? So after sales service, are we mapping the experiences of the consumer? Are we ensuring कि अगर हमारा कंज्यूमर डिससेटिस्फाइड है तो क्या हम उसके बारे में अवेयर हैं? क्या हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारा कंज्यूमर हैप्पी नहीं है, डिससेटिस्फाइड है या उस पर डिसोनेंस है, हम उसके बारे में कुछ कर रहे हैं? So that is why it is very essential, very important to have a proper after sales support system, different channels where we are working towards ensuring that we deliver just the kind of experience that a consumer is looking for or what we have promised in the first place. So ऐसी situation जब हम लोग mentally, जब हम लोग infrastructure wise, with our intent, we have created a system
set of standard SOPs, a system of procedures, and we are working towards consumer satisfaction. So हमारा definitely इसके results आने शुरू हो जाएंगे. So besides simply having an after sale service, एक simple चीज़ जो हम लोग कर सकते हैं, अगर हम लोग एक मैनुअल या नॉलेज पोर्टल प्रोवाइड करें, डॉक्यूमेंटेशन अगर हमारा परफेक्ट हो, वो ट्रांसपेरेंसी, वो इंफॉर्मेशन अगर हम कंज्यूमर्स को साथ में प्रोवाइड करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ पे जिन जिन बिजनेसेस के रिटर्न पॉलिसी, जिन जिन कंज्यूमर्स की कितने सारे आप बिजनेसेस देखिए वेयर बाय द बिजनेसेस आर प्रॉमिसिंग कंप्लीट सेटिस्फैक्शन फॉर देयर कंज्यूमर्स, और साथ ही साथ वो ये भी प्रॉमिस कर रहे हैं, इन केस यू डू नॉट लाइक द प्रोडक्ट, यू आर नॉट हैप्पी विद इट, प्लीज़ फील फ्री टू एक्सचेंज इट और रिटर्न इट एंड गेट अ इमीडिएट रिफंड, unquestioned, unasked for. Those businesses have shown dramatic jump in the kind of sales that they are making. Why? Because they have shown that transparency, they have provided that promise, they have provided that kind of a knowledge, they have provided the correct kind of documentation and assurance to the consumer, whereby the consumer feel कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो आप कोई चिंता ना करिए, आप हमारा प्रोडक्ट वापस कर दीजिए, रिफंड ले लीजिए, फुल रिफंड ले लीजिए, no questions will be asked. So this serves as a major assurance. It provides just the right kind of transparency to the consumer. So वो confidence जो build up होता है, that is adding to the satisfaction of the consumer, that is providing just the right message, just the right kind of assurance to the consumer. So this is working for many businesses, and this will definitely work for any kind of a business, क्योंकि हम consumer को reach out कर रहे हैं, हम consumer को assurance दे रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि हम आफ्टर सेल सर्विस इम्पॉर्टेंट है, आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट है, हम कंज्यूमर को बता रहे हैं दैट यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड वी वांट यू to have the best of the experiences so far as product and our services is concerned. Point number 3, have a good defined returns management. People, there are softwares available whereby the complete return policy of any organization can be managed. उसके analytics manage करने के लिए why are consumers complaining, what is the feedback, क्योंकि next point उसी से related है, to understand the consumer. In order to understand the consumer, we need to get the feedback. We need to have a returns management policy. We need to have a returns management system. We need to take advantage of technology here. We need to find out कि किन वजहों से consumers are happy or unhappy. What are the problems that they are facing? What are the requests that they are making? Which category of our product is either being liked or not being liked by our consumers? ये सारी चीज़ें possible हैं, ये सारे analytics possible हैं, ये सारा डेटा पॉसिबल है by having a good returns management and taking advantage of the kind of technology that is available to us by having a transparent system of returns. आजकल QR कोड के through online, virtual, there are so many experiences which can be provided to the consumer, which will work in favor of any business. टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि जो ऑनलाइन भी आकर आपको शॉपिंग करनी है, और अगर हम चश्मा ख़रीद रहे हैं तो हम चश्मा घर बैठे
थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम उसकी स्मार्टनेस, कपड़े हमारे ऊपर कैसे लगेंगे, हम लोग उस विजुअलाइजेशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. All those businesses who have been using such experiences, they have shown remarkable jump in the demand for their products. All those companies which have absolutely transparent and defined return policy, they are showing great jump in the sales of their products simply because they are managing the returns. They are assuring the consumers that we are there for you right till the time that you are satisfied. It is absolutely fine to return our product. In case there is a problem, please let us know. We will exchange it. No questions asked. We'll refund it. We will ensure that after a certain period of time, in case there are any defects, we will repair it at our cost. All these assurances are providing that confidence, providing that feel to the consumer that yes, this business, this organization, this product is for me because this business is taking care of me. Returns management, understanding what the customer is trying to tell us, trying to analyze the feedback, ensuring that there is proper analytics, and of course, working on that feedback. We want to work on that feedback in order to ensure that our consumers get the message that you are important and we are working on you, for you, ensuring in case there is any defect in our product, we will work on them. In case we need to add more features, we will add them, and we will ensure that the level of satisfaction that the consumer wants will be available to the consumer. No questions asked, because that is what the policy or the national policy of any business is. Right, friends? So this is no rocket science, but what it definitely contributes and states is that consumer still is the king. Consumer is still the boss, and we need to take absolutely good care of the consumer, not only prior to the sales or during the sales, but most importantly after the sales as well. So this has been one complete presentation on this aspect. But before we actually end this presentation, it is very important for us to understand that consumer management after sales service is actually the new marketing strategy of any business. And look at what very successful businessmen from around the world have to say about this aspect. Customer service is the new marketing. You are working on the satisfaction aspect of the consumer, and that in itself becomes a very strong aspect for your business, a marketing aspect for your business. Keep your consumers happy. The rest will be managed by your consumers. A satisfied consumer is the best business strategy of all. There's no other strategy better than ensuring that our customers are happy. Our customers, our consumers are satisfied. Look at what this gentleman has to say, Mr. Bill Gates. He says, your most unhappy customers are your greatest source of learning. जो आपके कंज्यूमर्स आपसे खुश नहीं हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, वो आपको कितना सिखा सकते हैं, वो कैसे क्रूशल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आपकी जो लिमिटेशंस हैं, आपकी जो कमियां हैं, आपकी जो गलतियां हैं, वो दूर हो जाएं. दोस्तों, कंज्यूमर इज स्टिल द किंग, कंज्यूमर इज द बॉस, कंज्यूमर इज गॉड.
ये phrases ऐसे ही नहीं बने हैं. They are made in order to let you know, in order to make your business, make your work stand out, and in order to ensure all of this happens, there's a simple formula that we need to keep our consumer happy. We need to keep our consumer absolutely satisfied. And it is no rocket science, as you have already seen and felt in this presentation today. It has been lovely presenting this entire topic to you. We really hope that you have enjoyed the presentation, and we'll be back soon with another interesting presentation for you. My best wishes to you. I'm signing off for today. So bye bye. बिजनेस के इस दौर में एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसे बिजनेस जो स्मॉल स्केल पर शुरू किए जा सकते हैं और उनसे अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। चलिए आपको बताते हैं हमारे आज के पहले बिजनेस आइडिया के बारे में, जो है पेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। पेंट एक प्रकार का ग्लूटेनस लिक्विड होता है जिसे सरफेस में पेंटिंग की जाती है। ये मैट, सैटिन, सेमी ग्लॉस, हाई ग्लॉस जैसे डिफरेंट कलर्स और टेक्सचर्स में मार्केट में अवेलेबल है। इसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सॉल्वेंट्स, एक्रिलिक पॉलीमर के साथ तैयार किया जाता है। इसका इस्तेमाल रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स की वॉल को पेंट करने में होता है। साथ ही इसे अट्रैक्टिव पैटर्न्स भी तैयार किए जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन के जरिए इसके उपयोग के बारे में और भी पता चलता है। यह बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में सामने आया है। ऐसे में अगर आप भी इस बिजनेस को 600 किलो प्रतिदिन की कैपेसिटी के साथ स्मॉल स्केल पर शुरू करना चाहते हैं तो आपको 8000 से 10,000 स्क्वायर फीट एरिया, 50 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 8 से 10 मैन पावर और 33 लाख से 38 लाख तक की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। आप इस बिजनेस को शुरू करके 15% से 20% तक का प्रॉफिट मार्जिन भी कमा सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे आज के अगले बिजनेस आइडिया की ओर, जहां हम बात करेंगे ल्यूब्रिकेंट ऑयल के बारे में। ल्यूब्रिकेंट ऑयल या ल्यूब एक तरह का स्टिकी ऑयल होता है जिसे पेट्रोलियम से तैयार किया जाता है। इसका इस्तेमाल दो सरफेस के बीच में होने वाले फ्रिक्शन को खत्म करने में होता है। यह दो मेटल पार्ट्स के बीच में होने वाली हीट को रिड्यूस करता है। इसके उपयोग से लोहे में जंग नहीं लगता और इससे इंजन, गियर, मशीन पार्ट्स और मेटल सरफेस को साफ भी किया जाता है। ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता है। अगर आप भी इस प्रॉफिटेबल बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको 3200 से 3800 स्क्वायर फीट एरिया, 10 से 15 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 5 से 6 मैन पावर और 20 लाख से 25 लाख तक की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। बढ़ते हैं हमारे आज के अगले बिजनेस आइडिया की ओर। कपूर यानी कैम्फर क्रिस्टलाइन और सॉलिड स्मॉल व्हाइट टैबलेट्स होता है। इसकी महक काफी स्ट्रॉन्ग होती है। इसको कैम्फर वुड पाउडर और हेक्सामिन की मदद से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग ज्यादातर धार्मिक जगहों में किया जाता है। कपूर पेन, इचिंग, एक्ने और इंसेक्ट बाइटिंग जैसे केसेस में काफी मददगार साबित होता है। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आपको 3000 स्क्वायर फीट एरिया, 2 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 3 से 4 मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। साथ ही मैनुअल मशीन्स के लिए 1 लाख प्लस जीएसटी और ऑटोमेटिक मशीन्स के लिए 3 लाख प्लस जीएसटी की मशीन कॉस्ट की इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। इस बिजनेस को शुरू करके आप भी 10% से 15% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी बिजनेस आइडिया की ओर, जो है प्लास्टिक ऑफ पेरिस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आपको बता दें कि पीओपी यानी प्लास्टिक ऑफ पेरिस एक प्रकार का ड्राई व्हाइट पाउडर होता है जिसका नाम उसके ओरिजिन होने वाले देश यानी पेरिस पर रखा गया है। यह पानी के मिश्रण से थिक पेस्ट बन जाता है जो कि अप्लाई करने के बाद सूख कर मजबूत बन जाता है। इसे फिक्स टेम्परेचर पर गर्म करके कैल्शियम सल्फाइड डिहाइड्रेट यानी गिम्सम की मदद से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग आर्ट, क्राफ्ट और डेकोरेटिव चीजों को तैयार करने में किया जाता है। सीलिंग डिजाइन से लेकर दीवार में व्हाइट वॉशिंग तक यूज किया जाने वाला पीओपी हड्डियों के टूटने में उनको जोड़ने के भी काम आता है। यह बिजनेस आपके लिए एक राइट चॉइस साबित हो सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 6500 से 7000 स्क्वायर फीट एरिया, 60 से 70 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 12 से 15 मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप 15% से 20% तक का मुनाफा भी आराम से कमा सकते हैं।
तो ये थे हमारे आज के बिजनेस आइडिया। हमें उम्मीद है कि आज का बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। अब हम आपसे जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जहां आप एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछ सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स पर मिल जाएगा।